श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम 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 श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। नमो अर्हन्ताणं नमो अर्हन्ताणं नमो अर्हन्ताणं। जब जब शिक्षा का प्रश्न मेरे सामने आता है तो स्पष्ट नहीं दिखाई देता, कुछ धुंधला सा चल रहा है। बुद्धि को मैं बहुत महत्व देता हूँ और संस्कृत का एक बहुत सुंदर सूक्त है कि शुद्धा ही बुद्धि किल कामधेनु। शुद्ध बुद्धि कामधेनु है। हमारे यहाँ भारतीय साहित्य में 2-3 शब्द बहुत चलते हैं, कामधेनु, चिंतामणि रत्न और कल्प वृक्ष। कामधेनु जिससे जो मांगो वह देती है, तो शुद्ध बुद्धि कामधेनु है। किंतु शुद्ध शब्द को हटा दें तो बुद्धि खतरनाक भी है। और मेरी यह धारणा है कि दुनिया में जितने विकास किए बुद्धिमान लोगों ने किए और जितने बड़े अनर्थ किए वे बुद्धिमान लोगों ने किए। खतरा सारा बुद्धिमान आदमी पैदा करता है, बुद्धिहीन आदमी कोई बड़ा खतरा पैदा नहीं कर सकता। गांव का आदमी कहीं छोटी मोटी सेंध लगा सकता है, पर बैंक की डकैती बुद्धिमान आदमी ही कर सकता है, गांव का आदमी नहीं कर सकता। तो हमें बुद्धि शुद्ध कैसे बने? आज का युग जिसकी पहचान आर्थिक युग, बौद्धिक युग और विकास का युग, इसके साथ एक बात को छोड़ दिया और उसी से सारे खतरे पैदा हो रहे हैं। आप यदि सर्वे करें और सब जगह ध्यान दें तो अतीत को देखें कि परिवार जितने सुखी थे आज सुखी नहीं। कारण कि बुद्धि बढ़ गई, और जहाँ बुद्धि है वहाँ तर्क होगा। बहुत वर्ष पहले की बात, आचार्य तुलसी पाली में चतुर्मास कर रहे थे। कलकत्ता से एक प्रसिद्ध स्कूल के प्रिंसिपल, कुछ अध्यापक आए थे। मैं बातचीत कर रहा था तो मैंने बातचीत में कहा कि आपका स्कूल बहुत प्रसिद्ध है कलकत्ता में और बड़े बड़े घरानों के विद्यार्थी आपके यहाँ आते हैं, आप खूब अच्छी पढ़ाई कराते हैं और पढ़ने के बाद दुखी बनने के लिए घर भेज देते। एकदम प्रिंसिपल चौंका और बोला, आप कैसे कह रहे हैं ये बात? हम दुखी बनाने के लिए कैसे कहते हैं? तो मैंने कहा, चाकू की धार तो तेज कर देते हैं पर खोल नहीं है ऊपर, तो वह काटने लग जाती है। बुद्धि तो पैनी हो जाती है, तेज हो जाती है, किंतु उस पर खोल जो भावात्मक विकास की होनी चाहिए, जो इमोशनल डेवलपमेंट की धार खोल होनी चाहिए, वह नहीं है
तो बुद्धि केवल तर्क के सहारे व्यवहार को तोड़ देती है, और जहाँ तर्क चलता है वहाँ परस्पर का व्यवहार छिन्न भिन्न हो जाता है। जहाँ विनम्रता है, सहिष्णुता है और भावात्मक विकास है, वहाँ तो बुद्धि कामधेनु बन जाती है। और किंतु जहाँ खोल नहीं है, जहाँ उसके साथ विनम्रता का विकास नहीं, सहिष्णुता का विकास नहीं, अहंकार विलय की बात नहीं, वह समस्या पैदा होती है। पुरानी बात है कि राजकोट में कोई वहाँ की स्वतंत्रता आंदोलन का एक कार्यक्रम था। उसमें राजकोट, सौराष्ट्र यानी गुजरात के बहुत सारे नेता थे, महात्मा गांधी भी थे। कार्यक्रम चल रहा था, सब स्टेज पर बैठे थे नेता लोग, और गांधी जी की दृष्टि एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। तत्काल उठे और वहाँ गए और देखा कि ये तो मेरा अध्यापक है, गुरु है मेरा बहुत पुराना। उसके पास जाकर बैठ गए, बातचीत की, नमस्कार किया, कुछ देर बैठे रहे। तो महात्मा, उस बूढ़े अध्यापक ने कहा, गांधी जी, सब लोग नेता ऊपर बैठे हैं, आप भी ऊपर जाएं और अच्छा रहेगा। बोले नहीं, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं तो आपके साथ ही बैठूंगा। तब वह बूढ़ा बोला, बेटा तुमने अहंकार को जीत लिया, सचमुच तुम महान बन जाओ। आज की समस्या है कि पढ़ाई के साथ साथ क्रोध भी बढ़ता है, पढ़ाई के साथ साथ अहंकार भी बढ़ रहा है, और पढ़ाई के साथ साथ लोभ भी बढ़ रहा है, और पढ़ाई के साथ साथ माया का मक्कड़ जाल भी फैल रहा है। जब ये चार हमारे नकारात्मक भाव, नेगेटिव एटीट्यूड चार जब आते हैं, तो फिर बुद्धि कोई बहुत अच्छा काम नहीं कर सकती, और इसको हम आज की दुनिया में देख रहे हैं। लड़की पढ़ी लिखी बहुत है। मैंने 2-3 दिन पहले प्रवचन में कहा था कि माता पिता खुश है कि लड़की सीए कर लिया, एमबीए कर लिया, वकील बन गई, इंजीनियरिंग कर लिया और अच्छी कमाई कर रही है। तुम तो खुश हो, जब ये ससुराल जाएगी वे कितने खुश रहेंगे। यहाँ जयपुर आने के बाद हमारे पास बड़े बड़े घराने के लोग आए और बोले कि हमारी यह दशा हो रही है कि बहू हमारा कहा नहीं मान रही है। कुछ लोग आए कि हमारा लड़का हमारा कहा नहीं मान रहा है। मैंने कहा टू लेट, अब चिंतन करते हो, पहले सोचते। अगर बौद्धिक विकास के साथ साथ उनका भावात्मक विकास तुम करते तो यह समस्या कभी पैदा नहीं होती। वह तो किया नहीं और पढ़ा दिया और अहंकार बढ़ गया। एक पढ़ी लिखी लड़की की शादी गांव में हो गई। अब सास अनपढ़, पति भी बहुत पढ़ा लिखा नहीं था, वह पढ़ी लिखी थी, कोई काम नहीं करती, लड़ाई झगड़ा चलता। एक दिन बेटे ने सोचा, माँ बूढ़ी है, झाड़ू लगाती है, सारा काम करती है, बहू तो कोई काम के नहीं। मैंने सोचा कि शादी के बाद माँ को थोड़ा आराम मिलेगा, पर वह तो नहीं हो रहा है, क्या करें। तो एक युक्ति लगाई, चिंतन किया, एक योजना बनाई, माँ को भी समझा दिया। दूसरे दिन माँ झाड़ू देने लगी और बेटा आया, बोला माँ तुम बहुत बूढ़ी हो गई हो, बहुत बूढ़ी हो गई हो, कितने वर्ष हो गए झाड़ू लगाते, अब तुम नहीं, आज मैं लगाऊंगा। माँ कहती है बेटा तुम्हारा काम नहीं है तो लुगाइयों का हमारा ही काम है, तुम्हारा काम नहीं है। माँ कहती है मैं झाड़ू लगाऊंगी, बेटा कहता है मैं झाड़ू लगाऊंगा। और वह ऊपर खड़ी है, देख रही है
नीचे नहीं आई, यह नहीं कहा मैं झाड़ू लगाऊंगी, खड़ी खड़ी बोली झगड़ा क्यों करते हो, बारी बांध लो, एक दिन तुम लगा देना और एक दिन ये लगा देना। जहां कोरा अहंकार होता है वहां व्यक्तित्व का निर्माण नहीं होता। बहुत आवश्यक है विनम्रता। हम बड़े लोगों के चरित्र को पढ़ें, चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति जो संत जैसे महान हुए हैं, जो महान हुए हैं, उनकी पहली पहचान थी विनम्रता, अहंकार का विलय। एक अहंकार परिवार को तोड़ देता है, संगठन को तोड़ देता है, समाज को तोड़ता है। और मैंने अहिंसा यात्रा के दौरान देखा कि जहाँ भी गए, मुंबई में कुछ लोग थे, सभाओं का झगड़ा था, मैंने अलग अलग बात की, मैंने कहा समस्या क्या है, क्यों झगड़ा करते हो, समस्या क्या है? तो बोले महाराज और कोई समस्या नहीं, केवल ईगो प्रॉब्लम, बस अहंकार की समस्या है। और संस्थाओं में यही होता है, संस्थाओं में नहीं, चाहे तो राजनीति के संस्था में देखो, चाहे सामाजिक संस्था में देखो, और चाहे परिवार में की संस्था में देखो, सब जगह यही चलता है, अहंकार की समस्या। और दूसरी है आवेश, क्रोध का आवेश या लोभ। लोभ की भी समस्या है कि एक व्यक्ति बहुत पाना चाहता है। तो आज के युग की जो समस्याएं हैं, मुझे लगता है कि वर्तमान की विद्या उन समस्याओं को समाधान नहीं दे रही है। हमें स्वीकार करना चाहिए कि आज बौद्धिक क्षमता ने आर्थिक विकास बहुत किया है, भौतिक विकास किया है। और ये देखिए सामने इतने बड़े बड़े भवन खड़े किए, इतने विशाल भवन जो बन रहा है, और भी बहुत बड़े बड़े बन रही है, काफ़ी विकास किया है, किंतु अर्थ कमाने वाला भी सुखी नहीं है, टेंशन से घिरा हुआ है, और अर्थ का भोग करने वाला भी सुखी नहीं। इसका कारण क्या? मैंने कुछ समय 2 वर्ष पहले जब हम दिल्ली में थे, तो मेरे हाथ में 3 लेख आए जो अमेरिका की पत्रिका टाइम में प्रकाशित लेख थे। उन लेखों को मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि जो बहुत ज़्यादा विकसित हो गए, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो विकसित राष्ट्र कहलाते हैं, आज वे, पागलपन कहूँ तो अच्छा नहीं लगेगा, उन्माद की दिशा में जा रही है। उन लेखों में था, लेखक ने यह प्रयत्न किया था कि यह धन, समृद्धि, वैभव, भौतिक विकास और सुख और शांति एक नहीं है। इससे शांति नहीं मिलती, सुख भी नहीं मिलता। उसने विस्तार में दिया था कि आज मेजर डिप्रेशन जितना अमेरिका में है किसी राष्ट्र में नहीं है, इतना ज़्यादा डिप्रेशन है, और लोग इतने ज़्यादा इस दिशा में, हिंसा में जा रहे हैं। हिंदुस्तान का ऐसा निर्माण करे जिससे विद्यालय में कोई गोली नहीं चलाई। जिनको हम विकसित राष्ट्र मानते हैं, आज की स्थिति यह है कि विद्यालय में भी खतरा। एक विद्यार्थी ने, जिसके माता पिता उसे अमेरिकी विद्यालय में भेजना चाहते थे, वह बोला मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, वहाँ भरोसा नहीं, आए दिन विद्यालय में गोलियाँ चलती है, कब गोली चले मैं समस्या में उलझ जाऊँ, मैं वहाँ पढ़ने के लिए नहीं जाऊँ। तो विद्या का क्षेत्र भी हिंसा का क्षेत्र बना हुआ है, व्यापार का क्षेत्र भी, बाजार भी हिंसा का क्षेत्र बना हुआ है, और पूरा गांव आतंक का शिकार बना हुआ है। अगर विद्या के द्वारा परिवार सुखी नहीं बनता,
समाज सुखी नहीं बनता, राष्ट्र सुखी नहीं बनता, तो फिर क्या कहें? मैं तो कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। सुख का सबसे बड़ा साधन क्या है? अगर आप चिंतन करें गहरे में तो आप भी उसी निष्कर्ष पर पहुँचेंगे जिस पर मैं पहुँचा हूँ। सुख का सबसे बड़ा साधन है, भगवान महावीर की वाणी में कहूँ तो अभय। लोग समझते हैं महावीर ने अहिंसा का सिद्धांत दिया, यह नंबर 2 की बात है। महावीर ने सबसे पहले अभय का सिद्धांत दिया कि डरो मत। अगर तुम डरते हो कभी सुखी नहीं बन सकते। मन में डर है तो सुखी हो ही नहीं सकते, चाहे आप कितना ही वैज्ञानिक अनुसंधान करा लें और चाहे सारी हमारी जो फिजियोलॉजी या सारे अन्वेषण करा लें। जब मन में भय है तो आपके शरीर के सारे अवयव ठीक काम नहीं कर रहे हैं, भीतर में विकृति पैदा, बीमारी पैदा हो रही है और बड़ी बड़ी बीमारियां भय के कारण पैदा होती है। जितने साइकोसोमेटिक डिजीज वे सारे के सारे उनके मूल में, जड़ में भय रहता है। टेंशन, तनाव कह दो, संताप कह दो, भय कह दो, भय रहता है। मैं महावीर की वाणी में आपको बताऊं कि माँ भेतव्यम, डरो मत। तो फिर आ गया किससे कि रोग से मत डरो, बुढ़ापे से मत डरो, किसी भी बात से डरो मत। डरोगे तो तुम्हारी समस्या और उलझ जाएगी। अभय रहोगे तो तुम समस्या को जल्दी सुलझा सकोगे। डरो मत। परंतु आज तो लगता है कि आदमी बहुत डरा हुआ है। जितना बड़ा आदमी उतना डरा हुआ है, और इसीलिए हिंदुस्तान का तो अभी पूरा शायद नहीं, जहाँ बहुत विकसित राष्ट्र कहलाते हैं, इतना भय, इतना टेंशन कि नींद की गोलियाँ जितनी वहाँ बिकती है, शायद अभी हिंदुस्तान थोड़ा बचा हुआ है, इतनी गोलियाँ नहीं बचती है। अरबों रुपयों की तो नींद की गोलियाँ बनती है, बड़े बड़े कारखाने काम करते हैं। अगर ये भय मिट जाए तो सारे कारखाने ही बंद हो जाए। डरो मत, डर नहीं। किंतु आज की शिक्षा में ये भावात्मक विकास नहीं है। शिक्षा के साथ एक शब्द अगर जुड़ जाए सुख और शांति के लिए, समूचे भारतीय चिंतन में, चाहे वह महावीर का चिंतन हो, चाहे गीता का हो, चाहे भगवान बुद्ध का हो, एक शब्द मिलता है वीतराग, स्थितप्रज्ञ। गीता का शब्द है स्थितप्रज्ञ, जैन दर्शन का शब्द है वीतराग, बुद्ध का है वीतराग। यानी पढ़ो और पढ़ाई के साथ साथ राग और द्वेष को कम करने का, उस पर नियंत्रण करने का, तुम्हारे इमोशन पर तुम्हारा कंट्रोल रहे, आवेश और उत्तेजना में जल्दी मत आओ। यह साथ में पढ़ाई के साथ चले तो शायद स्थिति बदल सकती है। आचार्य तुलसी ने इस समस्या पर ध्यान दिया, इस शिक्षा की समस्या पर, और उनका चिंतन आया। फिर एक चीज़ का विकास किया गया जिसका नाम है जीवन विज्ञान। जीवन विज्ञान, आज जीवन विज्ञान इतना व्यापक बन रहा है। इसलिए बन रहा है कि माता पिता भी देखते हैं कि विद्यार्थी छोटा है तो भी अभी हमें कष्ट दे रहा है और इसमें कुछ परिवर्तन होना चाहिए। इसलिए बहुत आवश्यक है कि बौद्धिक विकास के साथ साथ
हमारा भावात्मक विकास हो, हम वीतरागता की दिशा में जाएं, अपने राग द्वेष, अपनी प्रियता अप्रियता, अपने कसाय क्रोध मान माया लोभ भय, इन पर कंट्रोल करना सीख जाएं, सिखाएं, तो अच्छा काम हो सकता है। इसके साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि बौद्धिक विकास पुस्तकों से हो सकता है, पर उसमें भी अंतर है। आर्ट फैकल्टी में तो कोरी पुस्तकें चलती है, किंतु साइंस में कोई जाएगा उसे प्रैक्टिकल करना होगा। प्रैक्टिकल किए बिना न कोई डॉक्टर बनता, न कोई वैज्ञानिक साइंटिस्ट बनता, कुछ नहीं होता, उसे करना होता है। तो भावात्मक विकास है, पुस्तकों से पढ़ाया नहीं जा सकता, नहीं होता। जानकारी तो करानी पड़ती है, किंतु विकास के लिए प्रैक्टिकल करना होता है, अभ्यास करना होता है। रशिया के लोग बहुत हमारे पास आ रहे हैं। अभी भी एक डूब नीचे उन्हीं किशन लाल जी प्रयोग करा के आई हैं, और रात मेरे पास बैठे थे, बोले कि हमें इतना अच्छा कभी नहीं लगा, जीवन में अच्छा अनुभव नहीं हुआ, हम इतने सुखी नहीं बने जितने इन दिनों में हो रही। क्योंकि हमारे सुख के तंत्र हैं मस्तिष्क में, और मस्तिष्क के जो सुख के तंत्र हैं और वहाँ जो न्यूरॉन के कनेक्शन है, जब ये बदलते हैं तो आदमी को बड़ा एक आनंद का अनुभव होता है। तो पुरस्कार का क्रम था, विद्यार्थियों को पुरस्कार दिया गया। देने वाले भी सोचें और पुरस्कार लेने वाले भी सोचें, उनके अभिभावक भी सोचें कि कोरा बौद्धिक विकास नहीं, उसके साथ साथ उनका भावात्मक विकास हो। अहंकार कम होगा तो विनम्रता बढ़ेगी, तो परिवार को अच्छा लगेगा। एक विद्यार्थी अपने माता पिता के साथ विनम्रता का व्यवहार करता है तो कितना अच्छा लगता है। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है, और 5 सेकंड रेचन करना है, और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, 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 श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे,
बाहर रोके, श्वास भरे, प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आसम। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे